एक हॉस्पिटल में एक लेडीज डॉक्टर काम कर रही थी और इसमें जो है एक झाड़ू लगाने वाला लड़का भी काम कर रहा था। एक दिन जो है लेडीज मैम जो है अपने बेल को बजाता है और वो लड़का अंदर जाता है। जब उस लड़का को देखता है, देखने के बाद वो तंग ही रह जाता है, क्योंकि झाड़ू लगाने वाला लड़का जो है बेहद ही खूबसूरत होता है और एमबीबीएस डॉक्टर को जो है इस झाड़ू लगाने वाले के साथ बेइंतहा मोहब्बत हो जाता है और बाहर निकल कर जो है उस झाड़ू वाले को कहता है कि देखो, तुम आज के बाद ये झाड़ू लगाना बंद कर दो, तुम हमारे साथ ही रहा करो। ये झाड़ू लगाने वाला जो है डर जाता है और कहने लगता है कि मैम, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मैं आपके साथ कैसे रह पाऊँगा, ये नामुमकिन है। तो एमबीबीएस डॉक्टर जो है उनको कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये लेडीज़ डॉक्टर आखिर कहाँ की थी और ये लड़का का नाम क्या है, वो लड़का आखिर कहाँ का है, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के लाहौर में जो है एक छोटा सा हॉस्पिटल था जिसमें एक लेडीज़ डॉक्टर थी। वो लेडीज़ डॉक्टर जो है अपने ही चैम्बर में बैठकर जो है हर रोज़ जो है पेशेंट को देखा करता था। और इस हॉस्पिटल में पूरे 4 डॉक्टर रहा करते थे। पूरे चारों में से जो है एक लेडीज़ डॉक्टर थी जिनका नाम साहिबा था। वो लेडीज़ डॉक्टर जो है हर रोज़ पेशेंट को देखता है और देखने के बाद समय समय में चाय पीने का उसे आदत होती है। और इसी हॉस्पिटल में जो है एक झाड़ू पूछने वाला, लगाने वाला लड़का भी काम करता है। उस लड़का का नाम साहिल होता है और उसका उम्र जो है 25 साल होता है। वो साहिल जो है इसी हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा लगाने का काम करता था। एक दिन जो है मैम जब पेशेंट को देख लेता है और सर्वेंट वाले बेल को बजा देते हैं। जब सर्वेंट वाले बेल को बजाते हैं तो वो लड़का जो है अंदर जाता है पूरा कोट पैंट लगा कर। वो मैम जो है देखकर सोचता है कि ये झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी नहीं है, ये कोई पेशेंट होगा। तो मैम कहती है कि तुम अभी बाहर चले जाओ, अभी हम पेशेंट नहीं देखेंगे। तो लड़का साहिल कहता है कि मैम, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, बोलिए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। जब ये बात मैम साहिबा सुनती है, सुनने के बाद तंग ही रह जाता है, क्योंकि लड़का जो है बेहद ही खूबसूरत होता है और देखने में जो है स्मार्ट लगता था और पूरे कपड़ा उपड़ा से नहीं लग रहा था कि ये जो है हमारे हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा लगाने लगते हैं। ये एमबीबीएस डॉक्टर मैम जो है उनके बारे में बात सोचने लगते हैं और मन ही मन में सोचता है कि इतनी अच्छा लड़का आखिर वो झाड़ू पोछा क्यों लगाते हैं। तो उनसे कहता है कि देखो, तुम जो हो अभी हमारे लिए चाय लेके आओ। तो साहिल जो है बाहर आता है और बाहर आने के बाद उस मैम के लिए जो है चाय ले जाकर देते हैं और मैम से कहते हैं कि मैम, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फिर से बुला लेना। डॉक्टर साहिबा कहती है ठीक है, तुम बाहर जाओ, कोई चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर आवाज़ लगा दूंगा। उस दिन मैम जो है अपने घर चले जाते हैं और साहिल भी अपना घर चला आता है। लेकिन मैम डॉक्टर साहिबा जो होती है वो घर जाने के बाद जो है रात भर उसी के बारे में सोचता रहता है। वो डॉक्टर मैम साहिबा की जो है उम्र सिर्फ 22 साल होती है और वो अपने जवानी में थी। और उस लड़का का उम्र 25 साल होता है, वो भी अपने जवानी में होता है। वो रात भर ये सोचता है मैम कि इतनी खूबसूरत लड़का जो है, इतना हैंडसम लड़का हमारे हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं, आखिर मैं उनके साथ अगर मोहब्बत कर लूँ तो इसमें क्या बुराई है। मैम साहिबा जो है उनके फिदा हो जाता है और उनसे बात करने का बहाना ढूंढने लगता है। जब दूसरे दिन जो है मैम साहिबा डॉक्टर हॉस्पिटल आती है और आने के बाद सबसे पहले अपने चैम्बर में जाते हैं और चैम्बर में देखता है कि चारों तरफ से जो है झाड़ू पोछा लगा कर जो है क्लीन कर दिया है, पूरी तरह से साफ कर चुका था। ये देखने के बाद मैम साहिबा बहुत ही खुश होता है और मन ही मन में सोचता है कि लड़का बहुत ईमानदार है, बहुत ही काम करने वाला है। उसके बाद अपने वेटर इसको बुलाता है, कंपाउंडर को बुला के कहता है कि आज कितना पेशेंट है।
तो एक कंपाउंडर कहता है कि मैम आज 20 पेशेंट है। उन्होंने ये भी कहता है कि आखिर पहला पेशेंट कौन है, उसको भेजा जाए। सबसे पहला पेशेंट को भेजा जाता है और पेशेंट को देखता है। देखने के बाद जो है 2 बजता है, 2 बजे फिर से बेल बजा देते हैं। जब बेल बजाते हैं तो वही साहिल जो है अंदर जाता है और अंदर जाके कहता है कि मैम बताइए कि मैं आपका क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो डॉक्टर साहिबा जो है उनको बैठाता है और उनसे बात करने लगता है और साहिल जो है डर जाता है। साहिल सोचता है कि आखिर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मैं एक यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने वाला नौकर हूँ, आपके साथ किस तरह से बात करूँ। वो डरे डरे सहमे सहमे रहता है और उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे पाता है। और मैम कहती है कि जाओ तुम मुझे चाय बना कर लाओ। वो साहिल बाहर आता है और चाय बना कर ले जाता है और उसको चाय दिया जाता है। उसके बाद कहता है ठीक है तुम बाहर चले जाओ, मैं तुमको फिर जब बुलाऊंगा तब आना। वो साहिल का जो है चारों डॉक्टर में से चारों के पास उनका ड्यूटी होता है, चारों रूम में उसको जाना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको जो बुलाया जाता है उसी मैम साहिबा के यहाँ से बुलाया जाता है। जब साहिल जो नोटिस करता है और देखता है कि मुझे चारों डॉक्टर में से जो है सबसे ज़्यादा मुझे जो है डॉक्टर साहिबा ही बुलाती है, तो उसके मन में भी आ जाता है कि कुछ ना कुछ डॉक्टर साहिबा के मन में कोई बात है। जब ये दिन गुजर जाता है, गुजरने के बाद जो है तीसरा दिन फिर आता है और डॉक्टर साहिबा पहले उन्हीं को देखता है और देखने के बाद खुश होकर जो है अपने चैम्बर में जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद जो है फिर अपने पेशेंट को देखने लगता है और देखकर जो है जब शाम हो जाती है तो एक पर्सनल रूम होता है डॉक्टर साहिबा के पास और इस रूम में जाने के बाद उस साहिल को बुलाता है और कहता है कि साहिल तुम हमारे यहाँ आओ। साहिल उस रूम में जाता है और बैठता है। उस समय वो साहिल देखता है कि डॉक्टर साहिबा जो है अपना डॉक्टर की पूरी जो लिबास होती है उसको उतार दिया है और सिंपल ड्रेस में बैठी हुई है। उन्हें 22 साल की लड़की होती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और साहिल को भी देखने के बाद उनका आशिक हो जाता है। लेकिन साहिल कहने में डरता था क्योंकि वो नौकर है और एक एमबीबीएस डॉक्टर है। ये देखने के बाद डॉक्टर साहिबा कहती है कि देखो तुम आखिर मुझसे दूर दूर क्यों भागते हो, ऐसा करो तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। वो साहिल जो है डरे सहमे रहकर उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है और डॉक्टर साहिबा अपने घर चली जाती है। घर जाके जो है उसका नंबर को सेव कर लेता है। सेव करने के बाद जो साहिल होता है अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में जो है अलग अलग फ़ोटो जब लगाता है तो डॉक्टर साहिबा जो है उनको मैसेज करता है, गुड नाइस अलग अलग जो है पोस्ट करने लगता है और साहिल को जो है हर रोज़ कुछ ना कुछ कमेंट पोस्ट करते रहता था और साहिल जो है उनके स्टेटस में कुछ भी कमेंट करने से डरता था क्योंकि साहिल को पता था कि मैं गरीब आदमी हूँ और ये डॉक्टर साहिबा जो है बहुत अमीर है, उनके साथ मैं अगर कुछ बात करूँ गलत करूँ तो ऐसा ना हो कि मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया जाए। उस डर से जो है साहिल कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा था और डॉक्टर साहिबा जो है हर रोज़ उसको कमेंट करके मैसेज करके बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल उससे बात नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर साहिबा तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर साहिल के साथ मैं बात किस तरह से करूं, एक उसको उपाय सोचता है और दूसरा दिन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो साहिल को एक रूम में फिर बुलाता है। बुलाने के बाद उसको कहता है कि साहिल मैं तुम्हें जो है हर रोज़ नोटिस करता हूं और तुम्हें मैं अलग अलग कमेंट करता हूं, मैसेज करता हूं, लेकिन तुम रिप्लाई क्यों नहीं देती हो। ये लड़का साहिल कहता है कि मैम आप एक डॉक्टर है, बड़े घर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं एक छोटे जात का हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपका जवाब कैसे दे सकता हूँ। उसके बाद जो है वो डॉक्टर साहिबा एक पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखता है अपने दिल की बात, जो भी होता है पूरी कहानी लिख डालता है और जब साहिल के हाथ में आता है, साहिल पढ़ने के बाद बेहद ही खुश हो जाता है। साहिल सोचता है कि अगर डॉक्टर साहिबा ही मुझे पसंद करते हैं तो मुझे एक्सेप्ट करने में क्या ऐतराज़ है। तो साहिल भी उनके साथ साथ जो है राज़ी हो जाता है और दोनों मिलकर एक दिन जो है कश्मीर घूमने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर साहिबा जो है इस हॉस्पिटल से जो है कुछ दिन के लिए छुट्टी लेते हैं, लेकर जो है साहिल को लेकर कश्मीर चले जाते हैं और कश्मीर से जब लौट कर आते हैं, आने के बाद जो है
उनको फिर अलग होना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है मैं अगले पार्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें,